कामना और सृजन शक्ति के देवता कामदेव को माना जाता है। वास्तविकता में कौन थे कामदेव? कितने शक्तिशाली थे वो? किस कार्य के लिए उनकी उत्पत्ति हुई? या केवल मनुष्य को कामुक करना ही उनका एक मुख्य कारण था, या फिर उनकी भूमिका इससे कई अधिक थी? कामदेव से जुड़े हर एक रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सनातन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय के तहत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रमुख चीजें बताई गई है। यदि इसमें काम की बात करें तो तमाम तरह की कामनाओं और इच्छाओं का नाम काम है। सनातन परंपरा में धर्म की मर्यादा में रहते हुए काम में प्रवृत्त होने की बात कही गई है। शास्त्रों में कामदेव को काम का देवता बताया गया है। कामदेव को हिंदू देवी श्री के पुत्र और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अवतार माना गया है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तब कामदेव ने अपने शरीर को वापस पाने के लिए काफी प्रयास किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को स्त्री पुरुषों के अंगों के अलावा कई अन्य वस्तुओं पर वास करने का अधिकार प्रदान किया। कामदेव का निवास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागण, पक्षियों के स्वर, सुंदर बाग बगीचे, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासना, मंद हवा, सुंदर घर, आकर्षक वस्त्र और आभूषण धारण किए अंगों पर है। कामदेव के अस्त्र शस्त्र में विशेष रूप से धनुष बाण का जिक्र मिलता है। कामदेव के देवता का धनुष हमेशा पीला माना गया है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। कामदेव का धनुष गन्ने का है, जिसके 3 कोण हैं, जो तीनों लोक, तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह धनुष इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य के लिए सृष्टि का विकास करने के लिए काम जितना आवश्यक है, उतना ही कर्म और मोक्ष की प्राप्ति भी जरूरी है। कामदेव अपने जिन शस्त्रों से दूसरों के मन में प्रेम की भाव को जगाते हैं, उसके लिए वह पुष्प के 5 बाण का प्रयोग करते हैं। कामदेव के धनुष बाण की खासियत ये है कि इनसे घायल होने के बाद भी व्यक्ति आनंद और मिठास महसूस करता है, और सबसे अहम बात यह इनके चलने की आवाज भी नहीं आती। इतिहास कथाओं में कामदेव के नयन, भौं और माथे का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनके नयनों को बाण या तीर की संख्या दी गई है। शारीरिक रूप से नयनों का प्रतीकार्थ ठीक उनके शस्त्र तीर के समान माना गया है। उनकी भवों को कमान का संख्या दी गई है। ये शांत होती है, लेकिन इशारों में ही अपनी बात कह जाती है। इन्हें किसी संग या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कामदेव का माथा धनुष के समान है, जो अपने भीतर चंचलता को समेटे हुए है, लेकिन ये पूरी तरह स्थिर होता है। माथा पूरे शरीर का सर्वोच्च हिस्सा है और ये दिशा निर्देश देता है। हाथी को कामदेव का वाहन माना गया है। वैसे कुछ शास्त्रों में कामदेव को तोते पर बैठे हुए भी बताया गया है, लेकिन इसे मूल अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। प्रकृति में हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चारों दिशाओं में सर्वच्छेद विचरण करता है। मादक चाल से चलने वाला हाथी 3 दिशाओं में देख सकता है और पीछे की तरफ हल्की से भी आहट होने पर संभल सकता है। हाथी कानों से हर तरफ का शोर सुन सकता है और अपनी सूंड से चारों दिशाओं में वार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कामदेव का चरित्र भी देखने में आता है। ये सर्वच्छंद रूप से चारों दिशाओं में घूमते हैं और किसी भी दिशा में तीर छोड़ने को तत्पर रहते हैं। कामदेव किसी भी तरह के स्वर को तुरंत भांपने का मद्दा भी रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।